अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैरियत से होंगे आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम जो वीडियो पे बात करने वाले, जो बयान पे बात करने वाले, कल रात को मैं देख रहा था अमीनुल कादरी साहब, जो बहुत अच्छे मुकर्रिर है, बहुत अच्छे मुकर्रिर है, उनका बयान सुन रहा था। तो एक मौजू भी था, जो मौजू पे बात करने के मैंने अगले वीडियो में बोला था कि हम इंशाअल्लाह शब बारात आ रही है, उसके मौजू से भी बात करेंगे। और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो अभी हमारे यहाँ हुई थी, वो सब एक मिल के एक प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को मैं एक बयान सुन रहा था अमीनुल कादरी साहब, जो सादात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम भी है। तो आज उनके वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीडियो आप भी सुने, मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने कल रात को ही वो वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बयान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए हम अमीनुल कादरी साहब का जो बयान है उसे सुनते हैं और रिएक्शन देते। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा बयान लगा, और इस तरह वीडियो बनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी मदद कीजिए सब्सक्राइब बढ़ाने में, और दुआ कीजिए। हमें बुलाया है तो हम अल्लाह के घर में आए हैं और मांगने के लिए आए हैं। और आज बेपनाह ज़रूरत है कि मुसलमान अल्लाह की रहमत को तलब करें, क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, मुल्क शाम हो या यमन हो, मुल्क शाम के हालात ये हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगी पढ़ी, शाम के हालात इंटरनेट पर देखे तो पता चला कि मुल्क शाम के मुसलमान अपने बच्चों को घोड़े की घास खिलाने पे मजबूर हो गए। इस वक्त उनको रोटी का भी मसला है, रोटी के टुकड़े को वो तरस रहे हैं। यमन के अंदर हाल ये है कि चंद हफ्तों पहले 90,000 मुसलमान फाका कशी का शिकार थे, फाके का शिकार थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कश्मीर का हाल ये है कि 4,000 मुस्लिम नौजवानों की आंखों में गोलियां मारकर उनको अंधा कर दिया गया। आप सोचें, अगर इंसान को डायरेक्ट कत्ल कर दिया जाए तो वो मर जाता है तो घर वालों को सब्र हो जाता है, लेकिन अगर उसकी आंख में गोली मार के अंधा कर दिया जाए तो ना अब वो घर वालों के काम कर रहा, ना वो बीवी बच्चों के काम कर रहा, बल्कि उसका हाल क्या होगा, अब वो अपने घर वालों पे बोझ बन जाएगा। यानी इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को भिखारी बनाने के चक्कर में हैं, मुसलमानों से रोजी रोटी के हवाले से इस कदर तंग दस्त कर देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी तरह से भी उठ करके खड़ा ना हो सके। ये क्यों होता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमल के सबब से आती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमान रोटी के टुकड़ों को तरस जाते हैं। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमानों से उनका वकार छीन लिया जाता है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमानों की इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो इज्जत जिल्लत में तब्दील हो जाती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो बहारें खिजा में तब्दील हो जाती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो खुशियां गमों में तब्दील हो जाती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो दस्तरखान की बहारें रूठ करके जो है वो तंग दस्ती और फाका कशी के अंदर इंसान को मुब्तला कर देती है। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को दावत फिक्र दी जाती है कि जब अल्लाह की रहमत रूठ गई है तो आओ हम कहां जाएं।
किस के दर पे जाएं, किसकी चौखट पर जाएं? क्या अल्लाह के सिवा कोई उस जैसा करीम है, उस जैसा कोई करम करने वाला है, उस जैसा कोई रहम करने वाला है? खुदा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह से बढ़कर न दुनिया में कोई रहम करने वाला है, न कोई करम करने वाला है। अल्लाह ये शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र क्यों अता करता है? इसलिए अता करता है, मेरे बंदो अगर तुमने गुनाह कर लिया है तो गुनाह करना तुम्हारा काम था, मैं गफ्फार हूं, लो मैं तुम्हें शबे बरात देता हूं ताकि तुम आकर के तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं तुम्हें शबे मेराज देता हूं, तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं तुम्हें शबे कद्र देता हूं, तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसलिए कि खुदा की रहमत बहाने तलाश करती है, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है कि मेरा बंदा किसी तरह से मेरी बारगाह में पलट कर आए तो मैं उसके दिन पलट दूं, मैं उसको बहारे अता कर दूं, मैं उसको खुशियां अता कर दूं। और मुसलमानों याद रखो, हमारे मसाइल का हल किसी सियासी लीडर के दरवाजे पर नहीं, हमारे मसाइल का हल अल्लाह अकबर किसी मालदार की चौखट पर नहीं, हमारे मसाइल का हल किसी एजुकेटेड के पास नहीं, हमारे मसाइल का हल है तो अल्लाह की चौखट पर है। कल भी मुसलमान के मसले का हल अल्लाह की चौखट पर था और आज भी मुसलमान के मसले का हल खुदा की चौखट पर है। हमें अल्लाह के करीब होना होगा, हमें अल्लाह के करीब आना होगा। अल्लाह फरमाता है फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, वापस पलटो अल्लाह की तरफ। आज हम रो रो कर अपने रब को मनाएंगे, आज हम अपने रब को राजी करके ही उठेंगे। अगर हमने अपने अल्लाह को राजी कर लिया तो हमारे दिन पलट जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। हर आदमी आज अफसुर्दा है, गमगीन है, परेशान है। खुद मालेगांव के कारोबारी हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर बड़ा व्यापारी हो या छोटा मजदूर, सब लोग बेचैन है, लेकिन कोई गुनाह छोड़ने तैयार नहीं है। गुनाह छोड़ दो, अपने रब की तरफ पलटो। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि ये वक्त दुआ का है। तकरीर तो आप हमेशा मेरी सुनते ही रहते हैं। सिर्फ अल्लाह की रहमत पर मजबूत यकीन हो जाए, दो तीन बातें करके फिर हम दुआ की तरफ आते हैं। एक औरत सैयदना इब्न खत्ताब के पास आई। फारूक आजम सर्दी के दिन थे, मदीने मुनव्वरा की प्यारी प्यारी पुरकैफ कड़ाके की सर्दी थी। सैयदना फारूक आजम एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने आग जल रही थी और आग ताप रहे थे। हम कहते हैं ना आग तापना, तो सैयदना फारूक आजम मदीने मुनव्वरा की पुरकैफ प्यारी सी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जिन लोगों ने मदीने मुनव्वरा की सर्दी देखी है उसके मजे लिए उनको पता हो कि मदीने तैयबा में सर्दी भी बड़ी पुरकैफ होती है लेकिन कड़ाके की होती है। बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सर्द हवाएं चलती है, लेकिन उसमें कैफ और मजा भी मिलता है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पुरकैफ सर्दी से लुत्फ उठा रहे हैं और आग ताप रहे हैं। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज हो चुकी है। एक खातून नन्ना सा बच्चा गोद में लेकर आती है। पर्दापोश हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहती है, अमीरुल मोमिनीन एक सवाल है। फारूक आजम ने कहा क्या? तो वो औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये बताएं कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ नेक नहीं, गुनहगार नहीं, मुत्तकी नहीं, पापी नहीं, किसी का सवाल नहीं, सिर्फ बंदों से। नेक भी उसी के बंदे हैं, पापी भी उसी के बंदे हैं, मुत्तकी भी उसी के बंदे हैं, गुनहगार भी उसी के बंदे हैं। इंसान सबसे रिश्ता तोड़ सकता है, रब से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? इसलिए कि रब से रिश्ता इतना पुराना है कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। माँ से पुराना रिश्ता खुदा से है, बाप से पुराना रिश्ता खुदा से है, भाई बहनों से पुराना रिश्ता खुदा से है। अल्लाह से हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। क्यों? इसलिए कि जब कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें थी, तो उसने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये कह करके उसने बताया था कि तुम्हारा मेरा रिश्ता कितना बड़ा है। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। तो औरत ने पूछा कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है।
सैयदना फारूक आजम को उसको समझाना था। अगर ऐसी ज़बानी जवाब दे देते तो मुमकिन है उसको बात समझ में नहीं आती। फारूक आजम बड़े दानिशमंद थे, बड़े आदिल थे, बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने खादिम से कहा इस औरत के हाथ से बच्चा ले लो। वो खादिम गया और उसने उस औरत से कहा बच्चा दे दो। औरत ने सादगी के साथ बच्चा दे दिया। जैसे ही खादिम के हाथ में बच्चा आया, फारूक आजम ने कहा इस बच्चे को आग में डाल दो। इतना सुनना था कि औरत के तेवर बदल गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर वो बच्चा जैसे ही लेकर के करीब जाता, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। आखिरकार वो औरत रोते हुए अब बोलने लगी, उमर अगर मैंने सवाल करके कोई गलती की है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें। आज के बाद कभी कोई सवाल नहीं होगा, उमर मुझे माफ कर दें। फारूक आजम कुछ नहीं कहते और वो खादिम बच्चा लेकर आग के करीब जाता है। जब बिल्कुल आग में और बच्चे में 2 कदम का फासला रह गया तो वो औरत अपने घुटनों को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में टेक कर कहती है, उमर अगर तू किसी को जलाना ही चाहता है तो मेरे बच्चे को मत जला, मेरे बच्चे के बदले में मुझे जला दे, मुझे आग में डाल दे। अगर तेरी तमन्ना किसी को आज जलाने की है तो मुझे जला दे, मेरे बच्चे को ना जला। फारूक आजम ने इशारा किया बच्चा उसके हाथ में दे दो। जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आया वो बच्चे को चूमने लगी, उसके होठों को, गालों को सीने से लगाती और अपने आंसू पोंछते जाती। जब वो इत्मीनान से हो गई और जाने लगी, फारूक आजम ने कहा इधर आ, अब न जा। फारूक आजम कहते हैं मैं कब किसी को आग में डालता, मेरे नबी ने जुल्म करने से मना किया, लेकिन मैंने तुझे समझाने के लिए ये बात कही थी। इस बच्चे से तू कितना प्यार करती है। औरत ने कहा अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे से प्यार करती हूँ। फारूक आजम कहते तेरा सवाल था ना अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है, तो सुन इस बच्चे से तू जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। सोचिए, अब सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह 70 माओं से ज्यादा, एक बच्चे की तो 70 माँ नहीं हो सकती ना, लेकिन ये समझाने के लिए कि सोचो जब एक माँ इतना प्यार करती है तो अल्लाह कितना प्यार करता होगा। लेकिन बात एंड पर जा रही है, इख्तिताम पर। जब अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है फिर वो हमारी मुसीबत भी दूर कर सकता है, फिर मुसीबत दूर क्यों नहीं करता? वो हमारी मुरादें पूरी कर सकता है, फिर वो मुराद क्यों पूरी नहीं करता? जब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो उसको बगैर मांगे हमें दे देना चाहिए, और देता भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों वो हम पर हर वक्त बज़ाहिर रहमत की बरसात नहीं करता, कभी कभी हाथ खींच लेता है? क्यों ऐसा होता है? तो तवज्जो फरमाएं। देखो, जब कोई मां अपने बच्चे को बिस्तर में या झूले में डाल देती है तो बच्चा झूले में खेलता है या बिस्तर पे खेलता है, तो क्या होता है? मां सोचती है मेरा बच्चा खेल रहा है तो चलो रोटी पका लेते हैं, रोटी पक गई तो चावल पका लेते हैं, चावल पक गई तो कपड़े धुल लेते हैं, कपड़े धुल गए तो शौहर को खाना खिला देते हैं। ये सब कर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम करती जाती है। क्या मां के दिल में बच्चे की मोहब्बत ना रही? बिल्कुल मोहब्बत है, लेकिन मां को मालूम है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, इसलिए कभी रोटी, कभी चावल, कभी बोटी, कभी कपड़े, कभी ये, कभी वो, कभी वो अपने काम में लगी हुई है, बच्चे को वो लेती नहीं है। लेकिन जिस वक्त बच्चा रोने लगता है, खेलना छोड़कर बच्चा रोने लगता है, तो क्या होता है? मां तवे की रोटी छोड़ देती है। अब ये रोटी रहे या जल जाए उससे कोई दिलचस्पी नहीं, और रोटी छोड़कर भाग कर आती है मेरा बच्चा। मां सीने से बच्चे को कब लगाती है? कब? जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है, जब तक खेलता है मां बच्चे को कभी सीने से नहीं लगाती, वो झूले में डाल देती है, बिस्तर पे डाल देती है। कब तक? जब तक बच्चा खेलता है। जब बच्चा रोने लगता है तो
تو وہ چولہے کی روٹی چھوڑ کر دوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے، ہانڈی چولہے پہ چھوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہندوستان میں روزی روٹی پہ آنچ آ رہی ہے، عزت اور آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے میرا بندہ کھیل رہا ہے، میرا بندہ کھیل رہا ہے، اس لیے مدد نہیں کرتا۔ خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے، مسلمان کھیل رہا ہے، پیار ضرور کرتا ہے تم سے مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے۔ کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ تم آئی پی ایل میں مبتلا ہو، تم موبائل گیم میں مبتلا ہو، تم کرکٹ میں مبتلا ہو، تم جو ہے وہ معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، تم پکنک پر عیاشیاں کر رہے ہو، تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم کہیں لگا رہے ہو، پوری زندگی تو کھیل کود کی نظر کر دی ہے، تو خدا کی رحمت کہتی ہے وہ تو کھیل میں مبتلا ہے، اور جو کھیل میں مبتلا ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں سب کو چھوڑ کر کے بچے کو لے لیتی ہے، تو جب بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت پھر سب طرف سے ہٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور گویا کہ بندے کو خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم یہاں رونے آئے ہیں، یہاں ہم آنسو بہانے آئے ہیں کہ اپنے اللہ کو منا لیں، اور یہ نہیں کہ صرف یہاں رو جائیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی رحمت کو کسی طرف سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کی بات ہے، تمثیل کی بات۔ اللہ مثال سے بھی پاک ہے۔ پھر خدا کی رحمت صرف بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بندے تو رو رہا ہے، جب تک مسلمان روتے تھے خدا کی محبت میں، خدا کے خوف میں، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کے خوف میں روتے تھے شام اور یمن پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کی محبت اور خوف میں روتے تھے اس وقت تک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے رونا چھوڑ کر کھیلنا شروع کیا ہے، آج مسلمان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ مسلمانوں کھیلنا چھوڑ دو، اب کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگے برقع پہن کر، جن کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی جائے، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ جن مسلمانوں کی بیٹیاں بیت المقدس کے اندر جن کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کریں، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، توبہ کر لیا، رونا مگرمچھ کی طرح نہیں، رونا عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ رونا بندوں کی طرح۔ آج رو لو کہ مولا اب تیرے در سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے، آج کے بعد ہم اس مسجد سے نمازی بن کر نکلیں گے، کبھی بھی مرے دم تک ہم کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، گناہ کے اڈوں کو آباد نہیں کریں گے۔ پھر دیکھو کیسے دن آئیں گے، کیسی بہاریں آئیں گی، کیسے سکون کی زندگی آئے گی۔ آج بچے باپ کے فرما بردار نہیں، اولاد بے وفا غدار، پڑوسیوں سے پیار نہیں ملتا، بھائی بھائی میں محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے۔ آؤ، رات کا آخری پہر ہے اور میرے خیال سے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے۔ جب اللہ ہر رات آخری پہر میں پکار کر کے کہتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر آئیے، آج تو شب برات کا آخری پہر ہے، ہم اللہ